बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप 1। Today's our topic is punctuation. What is punctuation? So first we read about its definition. The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. Punctuation क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी अल्फाज लिखे जाते हैं, जो भी कुछ लिखा जाता है, वो अपनी फीलिंग्स को क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए कुछ सिंबल्स और मार्क यूज़ किए जाते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस की क्या इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? पंक्चुएशन क्यों ज़रूरी है? पंक्चुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड। पंक्चुएशन इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें ये बताती है कि जो सेंटेंस लिखे गए हैं उनको किस तरह से पढ़ा जाए या उनकी इमोशंस क्या हैं, कोई भी सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है या अभी भी जारी है क्या, या कोई ये सेंटेंस कोई सवालिया है या कोई इसमें कोटेशन मार्क यूज़ हुआ है, कुछ भी। तो ये क्या पंक्चुएशन हमें क्या शो करती है? किसी भी सेंटेंस के इमोशंस को जाहिर करती है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, सिंबल्स डिस्क्राइब इन आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस कॉल्ड पंक्चुएशन। सबसे पहले जो हमारे पास कोटेशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। व्हाट इज़ फुल स्टॉप? मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के एंड में जो मार्क होता है फुल स्टॉप है, जो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, शी वेंट टू द शॉप। वो बाज़ार गई, बात ख़त्म हो गई, आगे उसके बात कोई जारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बात कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट वी हैव कॉमा। व्हाट इज़ कॉमा? Indicates a natural pause in a sentence and is used to separate items in a list. कॉमा क्यों यूज़ होता है? किसी भी सेंटेंस को मतलब कि उसमें पॉज देने के लिए, एक ठहराव देने के लिए कि अभी बात जारी है, तो ये कॉमा यूज़ होता है। जैसे वी हैव एन एग्जाम्पल, अली वेंट टू हिज फ्रेंड अहमद्स हाउस। यहाँ पर कॉमा यूज़ हुआ। ही लव्स टू गो देयर, वो यहाँ पर वहाँ जाना पसंद करता है। अली वेंट टू हिज फ्रेंड अहमद्स हाउस। अभी यहाँ पर अगर कॉमा होता तो ये बात सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन अभी भी जारी है, इसके लिए ही लव्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना पसंद करता है। इससे पहले कॉमा यूज़ किया गया और इस सेंटेंस की एक यानी कि इमोशंस चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है? इंडिकेट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। किसी भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं, कोई इंग्लिश राइटिंग में कुछ लिखा हुआ देखते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि ये कोई सवाल पूछा गया है या कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई सवाल पूछा गया है, कोई क्वेश्चन किया गया है। तो क्वेश्चन मार्क से ये जाहिर होता है कि ये सेंटेंस हमें क्या, इसकी इमोशंस क्या हैं। एग्जाम्पल है, हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। हाउ लॉन्ग इज़ द बस जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कराची? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हाउ यूज़ हुआ है और क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, इसलिए ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन मार्क, कि कोई सवाल पूछा गया है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ ना हुआ होता तो ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस बन जाता। नेक्स्ट में हमारे पास जो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन का मतलब है हैरानी। हैरानी दो तरह की हो सकती है, खुशी में भी हैरानी होती है और परेशानी में भी हैरानी होती है। और ये इमोशंस होते हैं जो खुशी में भी जाहिर होते हैं और परेशानी में भी। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? द एंड ऑफ अ ड्रामेटिक स्टेटमेंट और सेंटेंस। किसी की सेंटेंस की इमोशन जाहिर करने के लिए कि क्या फीलिंग्स हैं उनकी, तो क्या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। यानी कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे आपके नुकसान पर बहुत यानी कि अफसोस है। तो यहाँ पर अफसोस जाहिर किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है। जैसे और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, जैसे वाओ, हुरे, या कोई सैड फीलिंग्स के लिए, कुछ खुशी हैप्पीनेस के लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया जाता है, जिससे ये बात पता चलती है कि
क्या इसके इमोशन है, क्या मतलब कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या है? इंडिकेट्स डायरेक्ट स्पीच। कोई डायरेक्ट स्पीच जाहिर करने के लिए कोटेशन मार्क यूज़ किया जाता है। मतलब कि कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रही है आपस में, कोई कन्वर्जेशन हो रही है आपस में, तो एक दूसरे की बात जो होती है वो क्या है, उसमें कोटेशन मार्क यूज़ कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है, आई लव टू रीड बुक सेड फातिमा। फातिमा ने क्या कहा है? आई लव टू रीड बुक। ये क्या इंडिकेट कर रही है? कोटेशन मार्क लगाकर उसकी बात को जाहिर किया गया है कि वो कहना क्या चाह रही है। फातिमा क्या कहना चाह रही है, कोटेशन मार्क लगाकर उसकी बात को जाहिर कर दिया गया है। पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट। पैरेंथेसिस को राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है। व्हाट इज पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट? सेपरेट extra information from the rest of the sentence, add emphasizes, commas can replace them without changing the sentence। किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए इस सेंटेंस में क्या राउंड ब्रैकेट यूज़ की जाती है, ताकि वो सेंटेंस की सेंस भी चेंज ना हो और वो इन्फॉर्मेशन का भी पता चल जाए कि क्या कहना चाहता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। येस्टरडे फ्राइडे वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। येस्टरडे वाज द लास्ट डे ऑफ स्कूल। यहाँ पर फ्राइडे हमने ब्रैकेट्स में लगा कर ये यानी कि जाहिर कर दिया है कि येस्टरडे डे कौन सा था? फ्राइडे था। ही लिव्स इन इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ही लिव्स इन इस्लामाबाद। यहाँ पर एक बात ख़त्म होगी, लेकिन इस्लामाबाद क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, तो वो ब्रैकेट में इनको उसको यानी कि लिख कर ये बात वाज़ेह होगी कि इस्लामाबाद क्या है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया तो वो क्या ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट इस चीज़ को इजहार करती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं? यूज़ बाय द एडिटर टू इंडिकेट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं। इसकी एग्जांपल है, वी वेंट टू इकबाल पार्क एंड हैड अ ब्रिलियंट टाइम। वी वेंट एंड हैड अ ब्रिलियंट टाइम। टू इकबाल पार्क, वो एक सेपरेट उसको इंडिकेट कर दिया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से, कि हम कहाँ गए? टू इकबाल पार्क गए और वहाँ पर हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट इज स्लैश। व्हाट इज स्लैश? Forward slash is used to indicate the words or and can be used to separate the day, month and year। Forward slash क्यों यूज़ होती है? ये किसी भी यानी कि किसी मंथ को, किसी ईयर को, किसी डे को सेपरेट करने के लिए क्या स्लैश यूज़ किया जाता है। किसी हम डेट लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2/02/08, फिर स्लैश डालते हैं, फिर 202222, तो ये क्या हो गया, इसकी इंडिकेट कर रही है, स्लैश से इसको इंडिकेट किया जाता है किसी डेट को। और ये और वर्ड के लिए भी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, उनको बताने, दो नेम हैं या दो कोई भी चीज़ें हैं, उनके दरमियान अगर ये यूज़ कर दी तो वो और वर्ड को इंडिकेट करेगी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन और वुमेन। जो फ्री टिकट्स हैं वो बच्चों या औरतों को भी दी जाएंगी, तो यहाँ पर स्लैश लगाकर उन दोनों को आपस में और की जगह स्लैश को यूज़ कर दिया गया है। हाइफन। हाइफन क्या है? यूज टू ज्वाइन वर्ड एंड टू सेपरेट सिलेबल्स इन अ वर्ड। हाइफन यूज़ होते हैं किस लिए? किसी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, दो डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, या सेपरेट सिलेबल्स इन अ वर्ड, इस सिलेबल्स को सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज़ होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज़ गोइंग वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट, दो वर्ड्स को सेपरेट कर दिया तो इस यहाँ पर हाइफन यूज़ होगी। द टू हॉर्स, यहाँ पर टू हॉर्स आना था, द टू हॉर्स क्लास इज़ ऑलमोस्ट ओवर। टू और हॉर्स के दरमियान भी अगर हाइफन लगा दिया तो ये दो सेपरेट वर्ड्स को सेपरेट कर देती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।